सो यार कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका बेंट इन क्लासिक सीजन 1 एपिसोड 5 की एक्सप्लेनेशन में। इसके पहले के सारे एपिसोड को मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से अपने चैनल पर एक्सप्लेन कर रखा है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद बाकी की सारी वीडियोस को देख लेना। सो यार अब ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग सीधा एक्सप्लेनेशन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारी आज की कहानी शुरू होती है और हम लोग विलगैक्स के स्पेसशिप में कुछ एलियन को देख पाते हैं जो यहाँ मौजूद ढेर सारे रोबोट पर हमला कर रहे होते हैं और एक एक करके सारे रोबोट को तबाह कर देने के बाद इन सारे लोगों के पास विलगैक्स का कॉल आता है जिसमें वह कहता है, मुझे ऑमनीट्रिक की तलाश है, तुम लोग पृथ्वी पर जाओ और जिस भी इंसान के पास ऑमनीट्रिक दिखे उसे मारकर ऑमनीट्रिक लाकर मुझे दो। अगर तुम लोग ऐसा कर देते हो तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। इस बात को सुनने के बाद ये सारे एलियन एक स्पेस कैप्सूल में सवार होते हुए पृथ्वी की तरफ रवाना हो जाते हैं। फ्रेंड्स अब सीन शिफ्ट होता है बेन के ऊपर जहां हम लोग इसे डायमंड हेड बना हुआ देख पाते हैं और इसके ग्रैंडपा और ग्वेन इसे लड़ाई के तौर तरीके और निशानेबाजी सिखा रहे होते हैं। काफी देर तक प्रैक्टिस करने के बाद आखिरकार ये तीनों थक जाते हैं और फिर ये तीनों नई जगह पर घूमने के लिए निकल पड़ते हैं। ये तीनों कुछ दूर आगे बढ़े होते हैं कि तभी इनके बैंड में कुछ खराबी आ जाती है और ग्रैंडपा गाड़ी को ठीक करने लगते हैं। यहीं पर एक बिल्डिंग होता है जिसमें ग्वेन और बेन घूमने निकल पड़ते हैं। इसी क्रम में हम लोग विलगैक्स के तीनों नमूनों को देख पाते हैं जो पृथ्वी पर उस जगह पर पहुंचते हैं जहां पर बेन कुछ देर पहले डायमंड हेड बना हुआ प्रैक्टिस कर रहा होता है। इसी नमूने में से एक अपनी घड़ी को दिखाते हुए कहता है, यही वो जगह थी जहां पर लास्ट बार ऑमनीट्रिक यूज हुआ था। इस नमूने के वॉच को देखकर हम व्यूअर्स को पता चलता है कि इस नमूने का वॉच और बेन का ऑमनीट्रिक आपस में जुड़ा हुआ है और बेन कब किस एलियन में कन्वर्ट होता है उसकी लोकेशन और टाइमिंग इस वॉच में इसे दिखाई पड़ जाती है। इस बिल्डिंग में अपनी बहन क्वेन को अकेला पाकर बेन काफी खुश होता है और अपनी बहन को तंग करने की सोचता है जिसके लिए वह खुद को घोस्ट फ्रीक एलियन में कन्वर्ट करता है और इसे डराने लगता है। इसी क्रम में हम लोग विलगैक्स के नमूनों को देख पाते हैं जो बेन के द्वारा ऑमनीट्रिक यूज करने वाली बात अपने घड़ी के थ्रू पता कर लेता है और फिर बेन को मारने के लिए बेन की लोकेशन के लिए निकल पड़ता है। बेन अभी भी अपनी कजन के साथ मजे के मूड में होता है कि तभी यहाँ पर केकड़ा मैन आ जाता है और बेन के घोस्ट फ्रीक वाले अवतार पर हमला करते हुए उसे पीटने की कोशिश करता है। सबसे पहले ये केकड़ा घोस्ट फ्रीक बने बेन पर एक अजीब तरह के लिक्विड को फेंकता है जिस वजह से यह पूरा विजुअल हो जाता है और फिर ये केकड़ा बेन पर हमला करते हुए इसके पास पड़े हुए ऑमनीट्रिक को छीनने की कोशिश करता है। यहाँ पर हम लोग केकड़े और घोस्ट फ्रीक बने बेन में काफी देर तक हाथापाई को देख पाते जिसके दौरान बेन अपनी बहन क्वेन की हेल्प से हाइड्रोलिक प्रेस को यूज करते हुए इस केकड़े को बेहोश कर देता है। बेन इस केकड़े का इससे ज्यादा कुछ कर पाता कि इससे पहले इसकी ऑमनीट्रिक की बैटरी खत्म हो जाती है और यह नॉर्मल इंसान में कन्वर्ट हो जाता है। इसी क्रम में हम लोग ग्रैंडपा को देख पाते हैं जिसके पास दौड़ते हुए बेन और क्वेन आते हैं और अपने साथ हुई सारी घटनाओं को इन्हें सुनाते हैं। ग्रैंडपा अब तक गाड़ी को ठीक कर चुके होते हैं इसीलिए ग्रैंडपा अपने दोनों बच्चों को लेते हुए यहाँ से दूर निकलने लगते हैं। ये लोग आगे कुछ दूर बढ़े होते हैं कि तभी इनके ऊपर में दूसरा नमूना आकर इनके वैन पर अटैक करना शुरू कर देता है जिसे देखकर ग्रैंडपा अपने गाड़ी को रोकते हैं और फिर भागते हुए केव में पहुंचते हैं। केव में ये तीनों छुपे होते हैं कि इनके सामने से पहला वाला केकड़ा मैन आ जाता है और इन्हें मारने की कोशिश करता है। इस केकड़े को सामने से आता हुआ देखकर बेन अपने ऑमनीट्रिक के जरिए एलियन में खुद को कन्वर्ट करने की कोशिश करता है। चूंकि एलियन में कुछ देर पहले बेन कन्वर्ट हो चुका था और लड़ाई झगड़ा कर चुका था इसीलिए अभी ऑमनीट्रिक की बैटरी खत्म हो चुकी थी और वह अपने आप रिचार्ज नहीं हुई थी जिस वजह से यहाँ पर बेन लाग जाने के बाद भी अपने आप को एलियन में कन्वर्ट नहीं कर पाता। अपने आप को कमजोर पाता हुआ देखकर ये तीनों काफी देर तक इधर उधर भागते हैं। अंततः इन्हें एरियल रोपवे ट्रॉली दिखाई पड़ती है जिसके बाद ग्रैंडपा क्वेन और बेन को ट्रॉली में बैठाते हैं और फिर ऑन करते हुए इस पर छलांग लगाकर यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। ये तीनों कुछ ही दूर बढ़े होते हैं कि इस पर विलगैक्स का दूसरा नमूना अटैक करना शुरू कर देता है। इसी क्रम में बेन की नजर उसकी ऑमनीट्रिक पर पड़ती है जिसकी बैटरी अपने आप रिचार्ज हो गई होती है। इस चीज को देखकर बेन काफी खुश होता है और खुद को डायमंड हेड एलियन में कन्वर्ट करता हुआ इससे लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देता है। बेन इस नमूने पर भारी पड़ रहा होता है कि तभी पीछे से केकड़ा मैन आ जाता है और फिर ये दोनों मिलकर हमारे डायमंड हेड को पीटना शुरू कर देते हैं।
अपना पलड़ा भारी होते देख केकरामैन दूसरे नमूने से कहता है, विलगैक्स ने हमें ऑमनिट्री के बदले इनाम देने की बात करी थी। ऐसा हम लोग करते हैं, इस बंदे को मारकर हम लोग इसके पास पड़े हुए ऑमनिट्री को ले लेते हैं और फिर जाकर विलगैक्स को सौंप देते हैं। ऑमनिट्री के बदले विलगैक्स हमें जो इनाम देगा उसे हम लोग बाद में 50-50 में डिवाइड कर लेंगे। यहाँ पर इन दोनों की बातें चल ही रही होती है कि दूसरी तरफ से ओवरबोर्ड पर उड़ता हुआ मास्क लगाए हुए तीसरा नमूना यहाँ पर आ जाता है और फिर इन दोनों पर अटैक करते हुए इन दोनों को बेहोश करके डायमंड हेड को उठाता हुआ यहाँ से चला जाता है। इसी मौके का फायदा उठाते हुए बेन इस मास्क मैन पर हमला करते हुए इसे मारने की कोशिश करता है, पर यह मास्क मैन बेन के हमले को रोकते हुए या फिर नाकाम करते हुए इसे कहता है, तुम अपने ऑमनिट्री के अवतार को केवल उसके पावर बेस पर सेलेक्ट करते हो। अगर तुम किसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हुए अपने अवतार को सेलेक्ट करोगे तब तुम किसी भी जंग में कभी भी नहीं हारोगे। तुमने ऑमनिट्रिक में डायमंड हेड को सेलेक्ट किया था, तुम्हें पता नहीं है कि डायमंड हेड कितना पावरफुल होता है। तुम्हें अभी 0.1% ही ये अंदेशा हुआ है कि डायमंड हेड कितना पावरफुल होता है। तुम किसी स्ट्रैटेजी के साथ ऑमनिट्रिक में पड़े हुए एलियन के अवतार को सेलेक्ट करते तो तुम कब का उन दोनों नमूनों को मार चुके होते। तुम्हें इस लड़ाई में डायमंड हेड सेलेक्ट नहीं करना चाहिए था। डायमंड हेड वाली बात सुनकर डायमंड हेड बना बेन इससे कहता है, तुम डायमंड हेड के बारे में इतना ज्यादा कैसे जानते हो। जिस पे ये बंदा अपने मास्क को उतारता है, जिसके बाद हम व्यूअर समेत बेन को पता चलता है ये बंदा कोई और नहीं बल्कि एक डायमंड हेड योद्धा है जो यहाँ पर यानी पृथ्वी पर केवल बेन को बचाने के लिए आया था। यहाँ पर इन दोनों की बातें चल ही रही होती है कि तभी बेन के ऑमनिट्री की बैटरी खत्म हो जाती है और वह एक नॉर्मल इंसान में कन्वर्ट हो जाता है। बेन डायमंड हेड योद्धा के साथ मिलकर विलगैक्स के दोनों नमूनों से निपटने का प्लान बना रहा होता है कि तभी दूसरी तरफ से विलगैक्स के दोनों नमूने ग्वेन और ग्रैंडपा को लेते हुए यहाँ पर आ जाते हैं और ऑमनिट्रिक के बदले इन दोनों यानी ग्रैंडपा और ग्वेन को छोड़ने को कहते हैं। जैसा आपको पता है फ्रेंड्स, बेन के ऑमनिट्रिक की बैटरी खत्म हो चुकी थी, इसीलिए डायमंड हेड योद्धा इन दोनों से लड़ने के बजाय बेन को लेता हुआ एक सुरक्षित जगह पर पहुंचता है और फिर बेन को सुरक्षित जगह पर उतार देने के बाद वापस आकर इन दोनों नमूनों से लड़ना झगड़ना शुरू कर देता है। इसी लड़ाई झगड़े के दौरान डायमंड हेड योद्धा इन दोनों पर अपने स्ट्रैटेजी के बल पर भारी पड़ता है और फिर इनके पास पड़े हुए अपने ओवरबोर्ड को ले लेता है। इसी क्रम में हम लोग बेन को देख पाते हैं जिसके ऑमनिट्री की बैटरी एकदम से चार्ज हो गई होती है और वह एक स्ट्रैटेजी के साथ खुद को ग्रे मैटर नाम के एक छोटे से एलियन में कन्वर्ट करता हुआ इन दोनों नमूनों पर हमला करना शुरू कर देता है। इसी लड़ाई झगड़े के दौरान ग्रे मैटर बने बेन को पता चलता है ये विलगैक्स के नमूने तो एक रोबोट हैं, जिसके बाद ग्रे मैटर बना बेन सही स्ट्रैटेजी के साथ इन दोनों रोबोट के पास एक एक करके जाता है और फिर इनकी गर्दन के पास पड़े हुए मेन कंट्रोलिंग वायर को उखाड़ना शुरू कर देता है, जिस वजह से इन दोनों रोबोट में शॉर्ट सर्किट हो जाता है और ये दोनों रोबोट शॉर्ट से हार जाते हैं। सब कुछ लगभग पहले जैसा हो जाने के बाद डायमंड हेड योद्धा बेन के पास आता है और अपने ओवरबोर्ड को इसे देते हुए कहता है, ये लो मेरी तरफ से ये एक गिफ्ट है, तुम्हारे फ्यूचर की लड़ाई में ये तुम्हारा साथ देगा और तुम्हारे काम आएगा। इतना कहने के बाद डायमंड हेड योद्धा लाइट की स्पीड के साथ पृथ्वी से गायब होता हुआ अपने ग्रह की तरफ रवाना हो जाता है। एक तरफ डायमंड हेड योद्धा से ओवरबोर्ड पाकर बेन काफी खुश होता है तो दूसरी तरफ हम लोग विलगैक्स को देख पाते हैं जो अपने दोनों नमूनों के मर जाने की वजह से काफी दुखी होता है और अपनी नई चालें चलना शुरू कर देता है। और फ्रेंड्स, इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। फ्रेंड्स, इसके आगे की कहानी इसके अगले एपिसोड में दिखाई गई है। अगर आप आगे के एपिसोड को देखना चाहते हो तो प्लीज कमेंट में नेक्स्ट टाइप कर देना, मैं कल इसके अगले एपिसोड को लाऊंगा। सो यार, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को ऑल बेल नोटिफिकेशन के साथ सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे और मुझे आपका दिल से सपोर्ट